सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए बिंदु के साथ। तो देखिए बच्चों, आज हम जिस बिंदु का अध्ययन करेंगे वह है कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य की जो पुस्तक चलती है सृजन। उस सृजन पुस्तक के अंतर्गत मजदूरी और प्रेम एक पाठ है और उसके लेखक है सरदार पूर्ण सिंह। पिछले भागों में हमने सरदार पूर्ण सिंह के जीवन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और जानकारी प्राप्त करने के पश्चात हमको ये भी ज्ञात हो गया कि हल चलाने वाले के जीवन के बारे में, गडरे के जीवन के बारे में, मजदूर की मजदूरी और प्रेम और मजदूरी, इस प्रकार के जो शीर्षक थे उन सब का हमने अध्ययन किया। और सबके अध्ययन में सारांश यही है कि व्यक्ति को जीवन में कर्म ही को श्रेष्ठ मानना चाहिए। कर्म से बढ़कर और कोई पूजा नहीं है। व्यक्ति को अपने कर्तव्य पालन पर ध्यान देना चाहिए और ईश्वर भी जो कर्म करता है उसी की वो प्रार्थना सुनता है। ईश्वर मूक प्रार्थना पहले सुनते हैं, ये बात हमने पिछले भागों में पढ़ी थी। आज जो शीर्षक पढ़ेंगे वह है मजदूरी और कला। कि मजदूरी और कला दो शब्द है, इनमें आपस में संबंध क्या है? क्या कला और मजदूरी में कोई संबंध हो सकता है? तो एक बात पे इसको प्रारंभ करूं, उसके पहले एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको कुछ सीखना है, मान लो उसको मोटरसाइकिल सर्विस करना सीखना है, तो मोटरसाइकिल सर्विस करने के लिए क्या करेगा? वो जो मोटरसाइकिल की सर्विस करता है उसके वहां जाकर के वो काम करेगा। अब काम करते समय सर्विस जो करता है मोटरसाइकिल की, वह उसको छोटे मोटे काम उस समय बताएगा कि ये मोटरसाइकिल पे कपड़ा मार दे, ये इसको ये पाना इधर दे दे, ये पेचकस दे दे, ये प्लास दे दे, ये इस प्रकार के काम वो कराएगा उससे। काम करते करते अगर वो ये मान के बैठ गया कि मैं ये छोटे काम करने के लिए थोड़ी आया हुआ, मैं नौकर थोड़ी हूँ, तो वो काम नहीं सीख सकता। लेकिन उसके मन में लगन है कि मुझे कुछ कार्य सीखना है और तल्लीनता से उस कार्य को करेगा, उत्सुकता से करेगा, तो निश्चित रूप से कुछ दिनों बाद में वह भी गाड़ी की सर्विस करने योग्य हो जाता है और श्रेष्ठ सर्विस कर सकता है। जितनी मेहनत करेगा उतनी अच्छी श्रेष्ठ काम वो कर सकता है। तो ये अनुभव, ये कला उसके अंदर कहाँ से आई? गाड़ी की सर्विस करने की कला कहाँ से आई? उसने मजदूरी की है। और मजदूरी ऐसे नहीं, पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण तन्मयता से उस कार्य को उसने किया है, तब जाकर उसमें वो कला विकसित हुई है। अधूरे मन से कोई कार्य करेगा उसमें वो कला विकसित नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार की बातें काफी कुछ यहाँ पर निकल के आ रही है कि पहली बात, जो मुख्य बात कही है लेखक ने, क्या कही है कि आदमी की तिजारत करना मूर्खों का काम है। आदमी की तिजारत से तात्पर्य आदमी की कमियां निकालना। ये कोई ये कहे कि उसमें तो ये कमी है, उसमें वो कमी है, वो तो ऐसा है, वो वैसा है, ये कौन करते हैं? ये मूर्ख जो व्यक्ति होते हैं वो इस तरह की आदमी में कमी निकालते हैं। तो ये किसका काम है? मूर्खों का काम। सोने और लोहे की कीमत में मनुष्य को बेचना मना है। आपको लगता है ये मनुष्य को सोने और लोहे की कीमत में, जैसे कोई वस्तु देते हैं कि ये इतने पैसे की है, इतने रुपए की है, और हमने वस्तु बेच दी, क्या मनुष्य का सौदा भी इस प्रकार हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर करते हैं तो बहुत गलत है, क्योंकि मनुष्य की तुलना हम कौड़ी से या रुपए पैसे से हम नहीं कर सकते। मनुष्य को सम्मान चाहिए। उसकी मजदूर की मजदूरी क्या है? प्रेम और भाईचारा। वो हम उसको दे, तभी जाकर वो हमारा समाज और हम सही वास्तव में इस समाज के सदस्य होने का कहलाने योग्य कहलाएंगे। अब जीवन में वास्तविक आनंद, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताइए है कि जीवन में वास्तविक आनंद सोने चांदी में नहीं, अपने काम से मिलता है। कई लोगों की ये भूल है कि मेरे पास अगर अपार धन संपदा हो जाएगी तो मैं जीवन में बहुत सुखी हो जाऊंगा, मेरे पास किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी, आनंद ही आनंद हो जाएगा। क्या ऐसा संभव है? पैसे के बल पर आनंद या सुख प्राप्त किया जा सकता है? कदापि नहीं। पैसे के बल पर कभी कोई सुख प्राप्त
नहीं हो सकता है। सुख प्राप्त होता है कर्म करने से। जब व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करेगा, किसी के लिए कोई भलाई का काम करेगा और तल्लीनता से अपना कार्य करेगा, तो उसको एक अंदर से, आत्मा से एक सुख की अनुभूति होती है। और वास्तविक सुख वही होता है जो अंतरात्मा से प्रकट हो। केवल सोने चांदी से कभी सुखी नहीं हो सकता। किससे सुखी होगा? व्यक्ति कर्म करेगा, श्रेष्ठ कर्म करेगा, व्यक्ति को वास्तविक आनंद की प्राप्ति होगी। और आपने देखा पिछले भाग में कि लेखक ने आलू बोए थे। आलू बाजार से भी ला सकते हैं, और एक अपने हाथों से बोए हुए आलू। तो दोनों की सब्जी में खाने में किस सब्जी को आनंद की अनुभूति होगी? किस सब्जी खाने में से? वह सब्जी है खुद के हाथों से बोई गई सब्जी, आलू। उसको ज्यादा खाने में, उसको ज्यादा सुख की अनुभूति होती है। तो वास्तविक सुख किसमें छिपा हुआ है? अपने काम से मिलता है। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। अगर कोई व्यक्ति जब तब करे, मंदिर मस्जिद जाए और गरीबों को सताए, सोचो क्या ऐसे व्यक्ति से ईश्वर प्रसन्न हो सकते हैं क्या? कभी भी नहीं हो सकते। ईश्वर का नाम क्या है? दीन बंधु, दीनों पर दया करने वाले, दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाले। तो जो दीनों पर दया करने वाले जो नाम है, अगर उनके उन दीन दुखियों को, अभावग्रस्त व्यक्तियों को अगर हम सताएंगे, तो क्या ईश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएंगे? आपको पता है कि प्रत्येक व्यक्ति के ईश्वर अंतर मन में, आत्मा में परमात्मा का निवास होता है। और अगर उस व्यक्ति को हम सताएंगे तो निश्चित रूप से हम परमात्मा का अपमान कर रहे हैं। इसलिए ईश्वर की पूजा कौन सी है? मनुष्य की पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। अगर हम मनुष्य का सम्मान करना सीख गए, उसका आदर करना सीख गए, सम्मान देना सीख गए और उसकी सहयोग करने लग गए, तो निश्चित रूप से वही सच्ची ईश्वर सेवा है। उससे बढ़कर कोई ईश्वर की पूजा नहीं है। फिर आपको मंदिर मस्जिद इस प्रकार कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सच्चे मन से जो जरूरतमंद है, अभावग्रस्त है, दीनहीन है, उनकी सहायता कीजिए, उनको प्रेम और भाईचारे से उनसे बात कीजिए। निश्चित रूप से ईश्वर आपसे स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। अगली बात बताइए, मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता है। अगर सबसे बड़ी नास्तिकता, जैसे बात आती है ना, ये तो आस्तिक है, ये नास्तिक है। आस्तिक किसे कहते हैं? जो ईश्वर में विश्वास रखता है, वो क्या कहलाता है? आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, वो क्या कहलाता है? नास्तिक। दोनों एक दूसरे के विलोम है। तो नास्तिक कौन है सबसे बड़ा? नास्तिक वही व्यक्ति है जो मनुष्य का और मनुष्य की मजदूरी का अगर तिरस्कार करता है, उसका अपमान करता है, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति चाहे कितना ही मंदिर में चल जाओ, चाहे कितना ही मस्जिद में चल जाओ, गुरुद्वारा में चल जाओ, कहीं भी चल जाओ, वह कभी आस्तिक नहीं कहला सकता। जो ईश्वर के जो भक्त है, या ईश्वर ने सभी मानव को बनाया, सभी आत्मा में परमात्मा का वास होता है, ऐसे व्यक्तियों को अगर आप सताओगे, उनको परेशान करोगे, तो ऐसे व्यक्तियों को परेशान करने के पश्चात आप ये सोचो कि मैं मंदिर जाकर के पुण्य कमा लूंगा, ये कभी भी संभव नहीं हो सकता है। वास्तविक आस्तिकता क्या है? कि उस ईश्वर के बनाए हुए सभी मनुष्य के प्रति हमारे हृदय में सम्मान का भाव हो, आदर का भाव हो, प्रेम का भाव हो, भाईचारे का भाव हो, तब जाकर हम ईश्वर की सच्ची पूजा कर सकते हैं। ठीक है। अगली बिंदु क्या बताया? ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात बताइए कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधु, ये धर्मगुरु, चाहे कितने ही बड़े बड़े धर्मगुरु हो, निकम्मे शब्द लिखा पहले, जो कर्महीन हो, अर्थात काम नहीं करते हो। साधुओं के दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप में परिवर्तित हो जाता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो साधु संत और पंडित, मौलवी जो भी होते हैं, ये क्या है? अपनी तपस्या के बल पर या अपने तप के बल पर ख्याति प्राप्त करते हैं। ख्याति प्राप्त करते हैं, लोगों के मन में इनके प्रति श्रद्धा का भाव जगता है
और जब श्रद्धा का भाव जगता है तो व्यक्ति इनको दान पुण्य देते हैं, जो भी इच्छा है वो सब इनकी पूर्ति करते हैं। जब इनको दान पुण्य मिलते हैं तो मेहनत के बल पर तो वहां गए थे, लेकिन जो ही दान पुण्य मिलना प्रारंभ हुआ, इनके शरीर में कहीं न कहीं आलस्य प्रवेश कर जाता है और फिर ये निकम्मे होकर के बैठ जाता है। और आलस्य क्या करता है, वो कई प्रकार के पापों को जन्म देता है। वो चिंतन, ईश्वर चिंतन किसमें बदल जाता है, अंत में पाप में बदल जाता है। फिर वो अपने आप को ही सर्वे सर्वा ईश्वर मानने लग जाते हैं और यही सबसे बड़ी भूल उनसे हो जाती है। तो निकम में जहां पर बैठे वहीं पाप का प्रवेश, चाहे कितना बड़ा पंडित हो, मौलवी हो, पादरी हो, कोई भी हो, अगर उसके अंदर आलस्य कर्महीनता प्रवेश कर गई तो निश्चित रूप से पाप का भी प्रवेश हो जाएगा। फिर वो गलत उल्टे सीधे कार्य करेगा। तो इस प्रकार की ये बातें कि व्यक्ति को हमेशा कर्मशील बने रहना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर एक बात हो रही है कि उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सबके प्रेम शरीर के अंग है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। रहीमदास जी की एक बात आई ना कि कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवेश हुई कहां करे तलवारी। इस तरह की बात है कि व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति का इस संसार में महत्व होता है और ऐसी स्थिति में हम किसी को छोटा या बड़ा समझ करके अगर उसका तिरस्कार करते हैं तो काफी गलत है। जो कार्य जिससे होना है वो कार्य उससे होगा। तो उत्तम से उत्तम कार्य करने वाला और नीच से नीच कार्य करना होता है, छोटे छोटा काम करने वाला व्यक्ति, सब व्यक्ति समान है। सबसे समाज जो रूपी जो रथ है वो चलता है, देश रूपी रथ चलता है। उस रथ के पहिए में अगर हम किसी को छोटा कार्य समझ करके उसका तिरस्कार करेंगे या उत्तम कार्य मानेंगे या ये इस प्रकार कर्म को भी, हम काम को भी भेदभाव की दृष्टि से देखेंगे तो फिर ईश्वर की सच्ची सेवा वो नहीं है। काम कोई सा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, हमें सबके प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना चाहिए। ये मुख्य रूप से लेखक का उद्देश्य है। अब अगली बात, उन मजदूरों के कंठ से ये नई कविता निकलेगी। कौन से मजदूरों के? जो खेतों में तपेंगे, धूप में तपेंगे, मजदूरी करेंगे, पत्थर फोड़ेंगे। इस तरह के जो व्यक्ति है, इस तरह के व्यक्ति जो अपने शरीर को तपाएंगे, ऐसे व्यक्तियों के हृदय से ही नई कविता निकलती है। श्रेष्ठ कवि कौन सा होता है? कवि क्या होता है? कवि समाज में जो भी समस्याएं, गतिविधियां हैं, उन सबको अपनी कविताओं के माध्यम से प्रकट करता है। अब कोई कवि घर में बैठे बैठे समाज की जो समस्या है उनको अपने अनुमान के आधार पर लिख रहा है, ऐसा कवि क्या सफल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। एक श्रेष्ठ कवि और साहित्यकार तभी सही नई कविता लिख सकता है, श्रेष्ठ कविता लिख सकता है, जब वो समाज में घूमेगा, वहां की परिस्थितियों को समझेगा और उस परिस्थितियों में अपने आप को सहभागिता रखेगा, तो उसके कंठ से निकलने वाली कविता अपने आप ही श्रेष्ठ कविता बन जाएगी। उसमें कोई दो राय नहीं है। आनंद के साथ अब जैसे उन मजदूरों के कंठ से ये कविता कौन, किन किन से? जो खेतों की मेड़ों पर, कपड़े के तागों पर या जूते के टाकों पर इस प्रकार के दौर से गुजरा हो, ऐसे व्यक्ति अगर कविता लिखेंगे तो वो श्रेष्ठता की शिखर पर अपने आप ही पहुंच जाएगी। केवल महलों में बैठ करके, एसी में बैठ करके कोई कविता लिखता है, उस कविता का प्रभाव इतना नहीं रहेगा। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यही है कि जब लोग कर्म में विश्वास रखेंगे तथा मजदूरी ही यथार्थ पूजा होगी, और कर्म में विश्वास रखेंगे तथा मजदूरों की मजदूरी ही उसकी यथार्थ पूजा होगी। कहने का मतलब क्या है कि व्यक्ति अपने कर्म में विश्वास रखे कि मुझे श्रेष्ठ कर्म करना है, और मजदूर ने जो मजदूरी की है उसका यथार्थ जो परिणाम है, फल है, वो उसको मिलना चाहिए। ऐसा मन, उसके मन में भाव रहेगा, तभी जाकर हमारा देश आगे बढ़ सकता है। अगली बात है, सारांश रूप में ये कह सकते हैं कि मनुष्य जब अपने कर्म पर विश्वास करेगा तभी कला रूपी धर्म में वृद्धि
होगी, उससे अपने कर्म पर जो कार्य कर रहा है उसको लगता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो कोई छोटा या बड़ा नहीं है, मैं श्रेष्ठ कार्य कर रहा हूँ और मैं इस समाज में अपना योगदान दे रहा हूं और पूर्ण तन्मयता से तल्लीनता से कार्य करेगा तो निश्चित रूप से तभी कला रूपी धर्म का विकास होगा। उसमें कला का विकास स्वतः ही अपने आप हो जाएगा। मेहनत करेगा तो कला अपने आप ही उसके अंदर आ जाएगी। बिना मेहनत के ये सोचे मेरे अंदर सारी कला आ जाए, वो संभव नहीं है। बैठे बैठे ये सोचे कि मैं साइकिल चलाना सीख जाऊंगा, तो नहीं बंधु। साइकिल चलाने के लिए उसको साइकिल पे बैठना पड़ेगा, चलाने का अभ्यास करना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट भी झेलना पड़ेगा, तब जाकर वो साइकिल चलाना सीखेगा। कोई ये माने कि मैं तो पानी में पैर ही तक रखूंगा जब तैरना सीख जाऊंगा, क्या संभव है? उसको तैरना अगर सीखना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पानी में प्रवेश करना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये है कि कला जब भी विकसित होगी जब व्यक्ति कर्म करेगा, और जितना श्रेष्ठ कर्म करेगा, जितना तन्मयता से काम करेगा, उतनी श्रेष्ठ कला उसके अंदर अपने आप ही आती हुई चली जाएगी। ठीक है, अब देखिए आगे। धर्म, योग, शुद्धाचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में, और किन ऋषि मुनियों के उद्यान में फलते हैं? कौन से ऋषि मुनि? जो इन मजदूर ऋषियों के, ये जो मजदूर है इसको भी ऋषियों की तुलना की गई है, ऋषियों से उपमा दी गई है। और जितने भी धर्म, योग और ये जितनी बातें बताई, शुद्धाचरण, सभ्यता, पवित्रता, ये जो बातें हैं ये सब उन मजदूर ऋषियों के उद्यान से ही पनपते हैं। जो मजदूरी करेगा उसी के अंदर ये सारे गुण अपने आप ही आएंगे। मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, कर्म में विश्वास रखेगा, तो सारे गुण, धर्म, सभ्यता, पवित्रता, कला, ये सब गुण अपने आप ही स्वतः उसके अंदर विकसित होते हुए चलेंगे। ठीक है, अब सारांश रूप में अगर कहे तो बात हमारी समझ में आ गई कि कला अगर विकसित करनी है, किसी कार्य में निपुणता अगर स्पष्ट करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? हमको परिश्रम करना पड़ेगा, हमको कर्म करना पड़ेगा, श्रेष्ठ कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारे अंदर उस चीज की कला हो सकती है। और अगर हम मजदूरी से बचते रहे, मेहनत से बचते रहे, तो वो कला हमारे अंदर नहीं आ सकती। ये सोचे कि बिना पढ़े ही मैं निपुण हो जाऊं, सफल हो जाऊं, श्रेष्ठ हो जाऊं, तो उसके लिए नहीं, उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, हमको मेहनत करनी ही पड़ेगी, तब जाकर के वो सफलता हमको मिलेगी। और परिश्रम के साथ हमारे अंदर कला का विकास भी हो जाएगा। तो मजदूरी के अभाव में कला विकसित नहीं हो सकती है, मेहनत से ही कला होती है, निपुणता आती है। ये सब बातें इसमें बताई गई है। ठीक है, अब रही बात इसके प्रश्न की, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाते हैं। अब देखना प्रारंभ कर दिया होगा आपने और उनको हल करने का प्रयास भी कर रहे होंगे। अब रही व्याख्या की बात। व्याख्या जिस प्रकार पिछले भागों में बताई थी कि प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के अंतर्गत मजदूरी और प्रेम नामक, अब मजदूरी और प्रेम किसके कि सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित मजदूरी और प्रेम नामक शीर्षक से अवतरित है। इसमें मजदूरी और कला के संदर्भ में बताया गया है। ये बातें लिख करके और इसकी संपूर्ण व्याख्या विस्तार रूप से कर देंगे। विशेष में हमको जो बातें उनके अंदर लिखी थी वही लगभग बातें हम इसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपके ये गद्यांश समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर इससे संबंधित कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा कि उनका समाधान आपको कर सकूं। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।